हाँ, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने बेसिक जानकारी देखी थी लिब्रे ऑफिस राइटर की और लिब्रे ऑफिस सूट की। मैंने तुम्हें बताया था लिब्रे ऑफिस जो होता है वो एक्चुअल में पूरा एक सूट है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। मैंने ये भी बताया था सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर की तरह और भी सॉफ्टवेयर या सूट हो सकते हैं, ये भी सब बातें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस की थी, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, उससे थोड़ा सा आगे। मैंने कल आप लोगों से कहा था बेसिक स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तो नॉलेज ही नहीं होगी। अपने यहाँ की सबसे बड़ी कमी क्या है स्कूलों की, कि भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, 9th 8th क्लास लोकल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोकल के हिसाब से टीचर भी पढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है बच्चों को बस पास कराने के लिए क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, याद कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए पहले मैं बेसिक चीजें तुम्हें कराऊंगा। हो सकता है तुम लोगों को आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें सबसे पहले अपना लिब्रे ऑफिस राइटर निकालते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर कहाँ है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन किसके हैं, राइटर के। कल मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था, तो लिब्रे ऑफिस राइटर पहले पढ़ना है हमें, उसके बाद कैल्क, उसके बाद स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो रहता है इसका वो वाला पढ़ना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें कौन सा, लिब्रे ऑफिस राइटर। देखो ध्यान से, हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया है। सबसे पहले मैं लिब्रे ऑफिस राइटर का तुम्हें इंटरफेस बता रहा हूं, ये इंटरफेस है इसका। ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है, चलो इसका जूम कर लेते हैं, ये ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको, पूरी इमेज दिख रही है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है। देखो ये लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया, आप देखो सेम दिख रहा है, बीच में ये वर्क एरिया है, जो पेज दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पर हम वर्क करते हैं। बाकी जो हमारे टूल वगैरह है वो इधर है। अब इनके भी अलग अलग नाम है, उन नामों को हम जानेंगे कि कौन सी जगह को क्या बोलते हैं। तो उसके लिए देखो ये वाली इमेज खोली है मैंने, देखो सारी की सारी चीजें। ऊपर जो दिख रहा है पहला वाला, जहां पर लिखा है अनटाइटल्ड 2, दिख रहा है अनटाइटल्ड 2, दिख रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल का मतलब क्या होता है, नाम रखना। जैसे तुम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले नाम लिख देते हो। जैसे मैंने नोट्स बनाया तुम्हारे लिए इसी वाले सब्जेक्ट का, तो मैं किस नाम से बनाऊंगा उस नोट्स को, लिब्रे ऑफिस राइटर, और चैप्टर का नाम भी डाल दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि जब भी हम मोबाइल में लैपटॉप में उस फाइल को देखें तो हमें पता हो ये कौन सी फाइल है हमारी। ऐसा ही तो होता है। तो वो नाम जो रहेगा वो कहां से होगा, इस अनटाइटल्ड 2 की जगह पर। अनटाइटल्ड का मतलब होता है इसका कोई नाम रखा नहीं गया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, अनटाइटल्ड। क्या आता है, तो ये जो दिख रहा है अनटाइटल्ड, वो कहां से दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है क्योंकि इसको नाम नहीं दिया गया। पहली फाइल सेव कर ली होगी अनटाइटल्ड, फिर दूसरी फाइल बना दी होगी अनटाइटल्ड, तो उसका नाम क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल पर उसका नाम लिखकर आता है यहां पर, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस ऊपर की पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। क्लियर हुआ, इसमें उस फाइल का नाम रहता है, साथ ही साथ हमने जो सॉफ्टवेयर खोल रखा है उसका नाम रहता है। देखो है या नहीं, अगर ऊपर देख पाओ तो यहां क्या लिखा है, लिब्रे ऑफिस राइटर। इसी सॉफ्टवेयर को तो हमने ओपन किया है ना। अब ध्यान से देखो, अगला देखो ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार कौन से, ये देखो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प, ये सब क्या है, मेन्यू है। तो ये मेन्यू बार है, ये जो पतला दिखाई दे रहा है यहां तक, ये सब क्या है, मेन्यू। क्लियर हुआ।
इन मेन्यूज में हमें अलग अलग तरह के टूल्स मिलते हैं। हमें डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए अलग अलग टूल्स मिलते हैं। एक एक करके क्लिक कर करके देखेंगे। अच्छा, ये तो इमेज में दिख रहा है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें भी देख लेते हैं, सेम चीज देखेंगे। देखो, दिख रहा है कि ऊपर जो दिख रहा है कॉर्नर पर सबसे ऊपर अनटाइटल्ड वन, क्योंकि इस फाइल का कोई नाम नहीं है। अगर मैं पहले से सेव करके रखता इस फाइल को, तो वहां पर अनटाइटल्ड की जगह पर क्या आता, नाम आता। आता कि नहीं? तो ये हो गया टाइटल बार। नीचे देखो, फाइल, एडिट, व्यू, इनसाइट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो और हेल्प। ये क्या है, मेन्यू बार। ये कौन सा है, मेन्यू बार। समझ में आ रहा है अभी? तो ये मेन्यू बार और टाइटल बार हो गए। अगला देखो भाई, अगला कहां है, ये देखो स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं इस वाली पट्टी को, ये बना हुआ है, ये फाइल को बताता है, न्यू फाइल वगैरह को, न्यू फाइल को बताता है, ये ओपन फाइल, सेव फाइल, ये पीडीएफ में प्रिंट करना, खोजना कुछ, ये क्या है, यहां से यहां तक ये पूरा स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें ऐसे टूल्स मिलते हैं, ये जो दिख रहा है स्टैंडर्ड टूल बार, ये पूरा, इसमें हमें ऐसे टूल्स मिलते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है, इसीलिए ऊपर ही रख दिए। वैसे ये टूल, ये सारे के सारे टूल्स कहां मिलेंगे तुम्हें, अंदर मिलेंगे। जैसे फाइल में, कोई तो फाइल में, कोई एडिट मेन्यू में, कोई इनसाइड मेन्यू में, तो अलग अलग मेन्यू में मिलते। लेकिन इनको स्टैंडर्ड टूल बार में क्यों रख दिया, ताकि जल्दी काम हो। क्योंकि जल्दी काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि वो ऊपर हो चीजें। बना देखो, अगर मान के चलो मुझे कोई फाइल सेव करनी है, क्या करनी है, सेव, तो इस वाले ऑप्शन से होगी, ये बना हुआ है देखो, ये वाला। अगर मान के चलो मुझे बार बार सेव करनी है, और करनी पड़ती है बीच बीच में, ताकि मान के चलो अगर तुम डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो या लैपटॉप पर, कहीं भी लाइट वगैरह चली गई, एकदम से लैपटॉप वगैरह बंद हो गया, वैसे तो नहीं होता, यूपीएस होता है लैपटॉप में, लैपटॉप में बैटरीज होती है, तो नहीं होते। लेकिन मान के चलो अचानक से बंद हो गया, तो तुम्हारा जो काम है अनसेव रहेगा, पूरा चला जाएगा। इसीलिए हमें बार बार सेव करना होता है। यहां पर जो दिया गया है सेव करने का बटन, अगर यहां नहीं होगा तो फाइल मेन्यू में होगा, तो सेव करने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर सेव पर जाएंगे, तब जाके उसको सेव कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड टूल बार आपको जल्दी से काम करने की सुविधा देता है। ठीक, आगे देखो भाई, इसमें देख लेते स्टैंडर्ड टूल बार, ये बना हुआ है, देखो बनाया एज इट इज। ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन खुले नहीं है, ये वाले नहीं खुले ना, ब्लैंक से दिख रहे हैं, थोड़े से हल्के से दिख रहे हैं, कलर्ड नहीं। उसका रीजन बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया स्टैंडर्ड टूल बार। ये है फॉर्मेटिंग बार। ये जो दिख रहा है पैराग्राफ स्टाइल, और ये फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, फॉर्मेटिंग बार। अगर किसी टेक्स्ट को हमें फॉर्मेट करना है, क्या करना है, फॉर्मेट का मतलब होता है बनाना या सजाना, तो ये जो बार दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा है, फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें भी टूल है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल है। हालांकि इन सारे टूल्स को हम अलग अलग मेन्यूज में जाकर देख सकते हैं, वहां से भी इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि अगर ये ज्यादा अंदर होंगे तो बार बार यूज करने में दिक्कत आएगी, उतनी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले ही रखा जाता है। तो ये जो लिब्रे ऑफिस है उसने ऐसा करके किया, ठीक है। इधर आ जाता है ये साइड बार, ये खोलना पड़ता है, इसे साइड बार बोलते हैं। देखो मैं ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में बताता हूं तुम्हें। अभी दिख रहा है साइड बार, नहीं दिख रहा ना, लेकिन ध्यान से देखो, एक मिनट,
नेटवर्क इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है तो जो एलईडी है वो डिस्कनेक्ट हो गई है ना। चलो दोबारा कनेक्ट हो जाएगी वो तो। हो गई ये कनेक्ट? आ गई है? आ गई। चलो। देखो भाई, ये क्या है, इसमें कनेक्टर जो है कनेक्टर नहीं मिल पाया, इसीलिए वाईफाई से करना पड़ रहा है ये। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जाएगी वो, तो मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। जैसे कनेक्टर वगैरह मिल जाएगा तो ये जो केबल वगैरह दिख रही है पीछे उससे कनेक्ट हो जाया करेगा, फिर ऐसा बार बार डिस्कनेक्ट होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लिया करेंगे कनेक्ट। यहाँ पर देखो, क्या तुम्हें साइड बार दिखाई दे रहा है कहीं, जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है? इमेज में देखो साइड बार कैसा दिख रहा है, जैसा ये वाला दिख रहा है ठीक वैसा इधर दिख रहा है कि सेम सेम, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं। एक्चुअल में साइड बार के जो फंक्शंस होते हैं उसको हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं उस चीज के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, साइड बार के ऑप्शन खुलकर आते हैं। जैसे देखो साइड बार तो है, ये रहे ऑप्शंस, है या नहीं? ऑप्शन तो है उसमें, लेकिन अभी ये खुले नहीं है क्योंकि हमने इसको ओपन नहीं किया। अगर मैं इसको और अंदर करना चाहूं तो ये देखो हाइड लिखा है, हाइड, तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये साइड बार और अंदर हो जाएगा, बिल्कुल छुप जाएगा, दिखेगा ये। ठीक है, लेकिन हमें करेंगे, हम लोग करेंगे नहीं। जैसे देखो स्टाइल पर जैसे क्लिक करूंगा साइड बार ओपन हो जाएगा। साइड बार में देखो स्टाइल्स आ गई सारी की सारी, ये स्टाइल्स है। आगे चल के इनको हमें पढ़ना है। साइड बार पर जो चीजें हमें चाहिए उस पर हमें क्लिक करना पड़ता है, उनको ओपन करना पड़ता है, तब आती है। साइड बार बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं रहता। समझ में आया? इसीलिए इमेज में तो साइड बार अलग दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? लेकिन हमारे इंटरफेस में साइड बार अलग दिख रहा है, क्योंकि उसको तो हम बंद भी कर सकते हैं ओपन भी कर सकते हैं। देखो इसमें भी एरो बना है, बंद कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। इसके बाद आता है कि नीचे स्टेटस बार, ये स्टेटस बताता है, जैसे कि पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पर मेरे पास 40 पेजों की एक फाइल है, उसमें से मैं कौन से पेज पर अभी काम कर रहा हूं, तो वो यहां शो होगा। 1 ऑफ 1 लिखा है ना, 1 ऑफ 1 का मतलब है आपके पास एक पेज है और उसी एक पेज पर ही तुम काम कर रहे हो। 40 पेज है, मैं पेज नंबर 30 पर काम कर रहा हूं, तो वहां पर दिखाएगा कि टोटल 40 है, आप कौन से पेज पर काम कर रहे हो, 30वें पेज नंबर पर काम कर रहे हो। यहां पर फॉन्ट स्टाइल, डिफॉल्ट पेज स्टाइल बताएगा, लैंग्वेज बताएगा कौन सी यूज हो रही है डॉक्यूमेंट में, और ये आपका व्यू है, व्यू सेक्शन, पेज को आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, यहां ये लास्ट में जो जूम जैसा दिख रहा है वो जूम करने का जूम टूल है, इससे आप अपने पेज को जूम कर सकते हो, जूम कर बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ये वाला सेक्शन। और ये पेजों को कैसे देखना चाहते हो वैसे दिखा सकते हो। समझ में आ गया? ये 90% जो शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है पेज को तुमने कितना जूम कर रखा है, 90% जूम कर रखा है। ठीक है, देखो इसको पूरा का पूरा यहां पर होगा, नीचे है स्टेटस बार, एक पेज है हमारे डॉक्यूमेंट में इसीलिए दिखा रहा है। अगर मैं इसमें और बढ़ा दूं, देखो कितने पेज हो गए, 9 पेज हो गए, और मैं कौन से वाले पेज पर हूं, आधे आधे पर, इसीलिए 2 दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 8 एंड 9। कौन से पेज पर हूं, आधा तो मुझे 8 दिख रहा है, आधा 9, इसीलिए स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है, पेज नंबर 8 एंड 9 पर हैं इस समय। अब देखो जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, अब देखो कहां गए, पेज नंबर 7 पर आ गए, तो ये दिखाता है तुम कौन से पेज पर हो।
फिलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर दूं, ठीक है नहीं, हाइड कर दिया, यहां से फिर से ओपन कर सकते हैं, यही है शो, फिर से आ जाए, ठीक, और यहां से इसको हटा सकते हैं, केवल उतना ही आ जाए, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये तो होगी पेज की बात, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, हमने वर्ड टाइप ही नहीं करे, अगर वर्ड टाइप करते तो वो यहां पर दिखाई देते, कितने वर्ड्स है कितने कैरेक्टर्स है। वर्ड और कैरेक्टर समझते हो ना, जैसे चलो मैं बताता हूं, फर्स्ट पेज पर मैंने एक शब्द लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर एक शब्द है, वर्ड है, तो देखो क्या दिखा रहा है, वन वर्ड, एक वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में। कैरेक्टर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के कैरेक्टर कितने दिखा रहा है, 8। तो आप जितना भी डॉक्यूमेंट बनाओगे उसका पूरा का पूरा तुम्हें इसमें दिखता रहेगा कि कितने शब्द हो चुके हैं, कितने कैरेक्टर हो चुके हैं, पूरा स्टेटस तुम्हें मिलता रहे। अच्छा यहां देखो, इंग्लिश कौन सी वाली चल रही है, यूएस इंग्लिश चल रही है कि नहीं, तो जिस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज दिखाएगी। यहां पेज को कैसे देखना है, सिंगल पेज को देखना है, सिंगल पेज व्यू। अब हम कर देंगे मल्टीपल पेज व्यू, जैसे क्लिक करूंगा देखो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल पेज व्यू को दिखाएगा, यानी कि आप अब मल्टीपल पेज को देख सकते हैं, ऐसे करोगे दिख रहा है, ये डबल साइडेड वाले दिखते हैं, ये वाले बुक व्यू, जैसे बुक होती है दोनों साइड से खुलता है पेज, ठीक वैसे ही दिखाएगा इसमें, देखो दिख रहा है, पहला पेज अलग क्योंकि वो फ्रंट पेज होता है, कवर पेज होता है, उसके बाद डबल पेज दिखते हैं, ठीक वैसे ही दिखा है, दो पेज का एक पेज बना दिया। तो कैसे पेज को देखना है वो व्यू सेक्शन, सिंगल पेज में ही रखेंगे क्योंकि इसी पर सबसे अच्छे से काम किया जा सकता है। इसके बाद ये जूम सेक्शन है, जैसे क्लिक करोगे जूम होता जाएगा, हो रहा है पेज जूम, इसको ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे दिख रहा है, स्लाइड करके भी जूम इन जूम आउट किया जा सकता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, एक बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, इसके बगैर एक तरह से काम करना अधूरा सा रहता है। यहां पर ये कुछ पट्टियां दिख रही हैं इंच जैसी, जैसे कि इंची टैप लगा दिया, दिख रहा है, इसे बोलते हैं रूरल, सॉरी रूलर, रूरल तो गांव हो जाता है, रूलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूलर। ये रूलर बार जो होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, दो है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, इससे आप डॉक्यूमेंट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हो, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, वो सारी चीजें सीखते हो, पता चल जाता है कौन से साइज का पेपर है, हमें कितनी जगह छोड़नी है, कितना लेकर चलना है, ये सारी बातें इसमें हमें पता चल जाती है। कई बार ये हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है, जैसे देखो व्यू में जाएंगे, यहां लिखा होगा रूलर्स लिखा है, देखो दो रूलर्स हैं, वर्टिकल और ये दोनों, जैसे जिस पे क्लिक करोगे हट जाए, हट गए, लेकिन ज्यादातर इसको यूज में रखें ताकि आपको पूरा डॉक्यूमेंट ठीक से दिखे। मैं दोनों यूज कर सकता हूं, दोनों आ रहे हैं, एक को हटाना चाहूं एक को हटा सकता हूं, वर्टिकल वाले को हम हटा सकते हैं, यहां से व्यू मेन्यू में जाएंगे, रूलर्स वाले सेक्शन में जाके वर्टिकल पर क्लिक कर देंगे, देखो वर्टिकल वाला हट गया, एक ही बचा है, बचा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको हम दोबारा वापस ले आते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। ये इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब जब आप ओपन करते हो इसको तो फिर कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, ठीक। अब कुछ छोटे छोटे से इसमें हम चीजें सीखते हैं, जैसे मैं एक बहुत बढ़िया सा सेंटेंस लिख देता हूं, दिस इज ए कंप्यूटर, ठीक है, ये छोटा सा मैंने वाक्य लिखा, टाइपिंग तो मैंने कर दी,
अब मुझे लगा इसका साइज बहुत छोटा है, क्या है, छोटा, तो मुझे इसके साइज को बढ़ाना है। छोटा दिख रहा है, दिखे नहीं? तो यहां पर देखो, ये क्या था, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में यहां 12 पीटी लिखा है, उस पर जैसे ही रख रहे हैं क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज दिख रहा है। यहां पर अभी क्या लिख के आया था, फॉन्ट साइज लिखकर आया था। यहां से हम फॉन्ट के साइज को यानी अक्षरों के साइज को बढ़ा भी सकते हैं प्लस घटा भी सकते हैं। जैसे अभी तो कितना चल रहा है, 12 पीटी, 12 पॉइंट, बढ़ा दो, 20 कर दो, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि जो नए शब्द लिखूंगा वो दिखेगा। जैसे अब मैं लिखूं दोबारा से, दिस इज ए कंप्यूटर, बढ़ गया साइज। अब ये तो हमने नया टाइप किया, उसका साइज था, क्या हम पुराने वाले का नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। पहले इसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज को बढ़ा दो, जितना भी बढ़ाना, देखो बढ़ गया। तो फॉन्ट के साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट के साइज को समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, फॉन्ट का जो नाम होता है वो अलग अलग रहते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे फॉन्ट इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे फॉन्ट हमें पहले से मिल जाते हैं। जैसे कि देखो कंप्यूटर भी बहुत सिंपल सा दिख रहा है, थोड़ा स्टाइलिश बना ले, तो ये है फॉन्ट नेम। इनके अलग अलग नाम रहते हैं, फॉन्ट के क्या रहते हैं, नाम रहते हैं। देखो कितने सारे आ रहे हैं कि बहुत सारे मिलेंगे इसमें, एक आध नहीं बहुत सारे मिलेंगे। देखो ध्यान से, जिस पर भी क्लिक करेंगे वैसा ही हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया हो गया। तो फॉन्ट नेम में उसकी स्टाइल रहती है, फॉन्ट नेम में क्या रहती है, उसकी स्टाइल, वो अलग तरीके से दिखेगा फिर तो, ठीक। तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है हमें। जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो फॉन्ट लेते हैं वो लेते हैं निर्मला वाला, इसका होना चाहिए वैसे तो एन से आना चाहिए, आ रहा है कहीं, देखो निर्मला यू आई, ये वाला फॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, सिंपल है। तो जो फॉन्ट एक्चुअल में होता क्या, फॉन्ट जो रहेंगे नाम के हिसाब से आप लोग जब यूज करोगे तो फिर क्या होता है, उसको बार बार स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग निर्मला यूज करते हैं, ये वाला फॉन्ट। आपके जितने भी नोट्स बने हुए हैं वो इसी फॉन्ट पर बने हुए हैं। साइज हम लोग यूज करते हैं 12, ठीक है। हालांकि जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रहता है मंगला, एक मंगला करके रहता है वो वाला, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है वो वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। तो ये तो ही भाई फॉन्ट की बात, फॉन्ट के साइज की बात। अब हमें बात करनी है पैराग्राफ स्टाइल की। ये है पैराग्राफ स्टाइल्स। अभी इसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए। जैसे हम कंप्यूटर में एंटर दबाते हैं, क्या दबाते हैं, जैसे मैंने यहां पर इतना टाइप करके एंटर दबा दिया, तो ये एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। और प्रत्येक पैराग्राफ में होता क्या है, उसकी एक अपनी स्टाइल होती है। जैसे मैं पैराग्राफ स्टाइल खुद की बना के रख सकता हूं। जैसे हमें बार बार यूज करना होता है निर्मला फॉन्ट, 12 साइज, बोल्ड पर ही हम टाइप करते हैं ज्यादातर, तो मैं क्या कर सकता हूं, पैराग्राफ स्टाइल बना के यहां रख सकता हूं, बना के रख लूंगा। मैंने टाइप कर लिया, कोई भी लैंग्वेज हो, कैसा भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी साइज हो, कैसा भी लिखा हो, मैंने ये टाइप किया, सिलेक्ट किया और पैराग्राफ में पैराग्राफ स्टाइल पे जाके क्लिक कर दूंगा, उसी में वो आ जाएगा। समझ में आ गया। तो पैराग्राफ पूरा का पूरा पैराग्राफ की स्टाइल चेंज कर देता है। अभी तक क्या हो रहा था, यहां से फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही थी, फॉन्ट से केवल इतने फॉन्ट, और ये क्या करता है, पूरे पैराग्राफ को ही चेंज कर देता। समझ में आ गया।
अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बस ये वाले ऑप्शंस। समय कितना हो रहा है, कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, इनको देख लेते हैं बस। देखो ये है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, गहरा करना, है ना। जैसे क्लिक करोगे देखो क्या चेंज आया, गहरा हो गया फोन। फिर से क्लिक करोगे अनबोल्ड हो गया। तो बोल्ड से क्या होता है, गहरा हो जाता है। बगल में ये इटैलिक, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा इटालियन स्टाइल में हो जाएगा, तिरछा। देखो ध्यान से क्या चेंज आएगा, देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया, जो गया है, जो ऐसा लग रहा है जैसे शराब पी के आया हो है। ये फॉन्ट कैसे आया, दो चार पौवा लगा के आया है। कैसे क्लिक करोगे इटैलिक स्टाइल हट जाएगी। उसके बाद आता है अंडरलाइन। कभी कभार हमें यूज में लेना पड़ता है कि नहीं हेडिंग बनानी तो अंडरलाइन लगाते हैं, क्लिक करोगे अंडरलाइन आ जाएगी। अच्छा इसमें एक ही अंडरलाइन नहीं है, तरह तरह की है। देखो एक एरो दिख रहा होगा, देखा है, जैसे ही एरो पर क्लिक करोगे यहां पर बहुत सारी अंडरलाइन के प्रकार आ जाएंगे। जो तुम्हें चाहिए वैसे अंडरलाइन कर सकते हो। मुझे चाहिए बढ़िया ये वाली कर्व, कर्व वाली मुड़ी हुई अच्छी लग रही है ना। अच्छी बातें करते रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिया। ठीक, समझ में आ गया। बोल्ड का मतलब गहरा करना, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा और अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जैसे कभी कभार हमसे शब्द गलत हो जाते हैं, तुम लोग क्या करते हो, पेन से बहुत बढ़िया से उसे काट देते हो, बीच में से काट देते हो। वही काम करता है स्ट्राइक थ्रू। तो ये क्या करेगा, बीच में से काट देगा। काट दिया कि बीच में से इसने क्या कर दिया, उस फॉन्ट को काट दिया। जितना टेक्स्ट सिलेक्टेड है केवल उतने को ही ये काम करेगा। बाकी देखो नीचे वाला जो लिखा है, ये जो लिखा है ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही ऊपर वाले को किया। समझ में आ गया। अब इनको और समझ लो दो, बाकी के हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, ये होता है सब स्क्रिप्ट। आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैथ के पढ़े, क्या होता है, एक आध फॉर्मूला बताओ। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं, अरे होल स्क्वायर होता है या नहीं। अब मान के चलो तुम सिंपल टाइप करोगे 2 स्क्वायर लगाना, तो ऐसे आएगा बगल में, लेकिन मुझे चाहिए पावर के रूप में, तो इसके लिए लगाएंगे हम सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी फॉन्ट आएगा वो ऊपर आएगा। आ गया कि जब तक सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन को फिर से क्लिक नहीं करोगे तब तक सारा फॉन्ट ऊपर ही आता रहेगा, कुछ भी लिखते रहो। देखो अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर तो बन गया, दोबारा क्लिक कर देंगे फिर से नॉर्मल फॉन्ट आ गया। देखो आ गया कि ऐसे ही आप लोगों ने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है H2O, सही है नहीं, क्योंकि 2 कहां आएगा, सफिक्स में आएगा। सफिक्स में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब लगाएंगे सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्लिक किया 2 लिखेंगे, अब नीचे आए, अब लगा दो ओ तो नीचे आ रही, तो क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, देन ओ, हो गया H2O का फॉर्मूला। समझ में आ गया, बढ़िया चीजें हैं कि सरल चीजें हैं, ये बेसिक में चल रहा है। अभी मैं आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, 1-2 दिन बेसिक और चलेगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें पढ़ाई, ठीक, जो आपके सिलेबस की। समझ में आया इतना, तो आज की क्लास को रखते हैं इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, बेसिक ही चलेगा 1-2 दिन तक। और जितने भी बच्चे हैं उनको बता दो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी मिलेंगी इसकी क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियल स्टडी पॉइंट कोचिंग पर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आ सकते हैं। आईटी की क्लासेस बिल्कुल फ्री है सबके लिए।
ठीक है, सबको बता सकते हो आप लोग।